आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारी सच्चाई को लेकर हमें अवगत कराना चाहते हैं। हम ईश्वर की संतति हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम ईश्वर की संतति हैं। यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं और कानून के अनुसार दत्तक पुत्र पुत्रियां और निजी पुत्र में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं होता। यीशु में हमें यह सौभाग्य, यह कृपा, यह आशीष, यह वरदान मिल चुके हैं। अब हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार आचरण करें, परमेश्वर की संतति बनकर इस दुनिया में अपना जीवन यापन करें, ना कि निरे मनुष्य बनकर, आदम की संतति बनकर, हाड़ मांस के मनुष्य मात्र रहकर हम अपना जीवन व्यतीत करें, दूसरे मनुष्यों के समान हम रहें। ये हमारा उद्देश्य, हमारा दायित्व, ये हमारी पहचान नहीं हो सकते। तो आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें, क्या मैं ईश्वर की संतति हूँ? क्या मैं ईश्वर की संतति पूर्ण रूप से अपनी ओर से बनने का प्रयास करता हूँ? ईश्वर की संतति बनने में आने वाले रुकावटों, बाधाओं, बंधनों को तोड़कर, अलग करते हुए क्या मैं आगे निकलने का प्रयास करता हूँ? उन सभी अवसरों के लिए जब हमने ईश्वर की संतति बनने का वरदान अपनाया नहीं, स्वीकारा नहीं, वरन हमने मनुष्य बनकर रहना स्वीकारा, क्योंकि इसी में हमने अपना फ़ायदा या अपना एक प्रकार से अपना स्वार्थ देखा। उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर हम सदा उसी बात में लीन रहें जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्या 16 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होंगे। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों,
तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा, तो मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि मूसा लोगों से कहता है ईश्वर की ओर से। मूसा की बात यह है कि ईश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा चुन लिया है, अपनी प्रजा बना लिया है और उन्हें ईश्वर की प्रजा, ईश्वर की संतति बनना है, बने रहना है, ईश्वर के आदेशों नियमों का पालन करते हुए। और इस्राएलियों ने, यहूदियों ने ईश्वर को आश्वस्त भी कर दिया है। वो तो इनविटेशन था, निमंत्रण था ईश्वर की प्रजा बनने के लिए, और यहूदियों ने ईश्वर का निमंत्रण स्वीकारा, अपनाया और आश्वस्त किया कि हम तेरी प्रजा, तेरे लोग, तेरे बच्चे, तेरी संतान बने रहेंगे। इस बात को लेकर ईश्वर को उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वस्त भी किया। यानी कि ये मामला दोनों की ओर से, प्यारे भाई और बहनों, बात दोनों की ओर से, यानी कि सहमति बन गई कि अब से वो ईश्वर की प्रजा होंगे, ईश्वर के लोग होंगे, ईश्वर की संतति होंगे और वो ईश्वर की संतति बने रहने का, बनने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ईश्वर की संतति बनना एक समय का काम नहीं होता, एक निरंतर प्रयास है।
इसमें आगे बढ़ते ही रहना है। हम मंजिल को हासिल नहीं करते, मंजिल दूर है पर रास्ते में हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। एक प्रक्रिया है, इसे हमें समझने, पहचानने और विश्वास करने की बड़ी आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त इसी बात को आगे ले जाते हैं, आगे ले जाकर इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं, जिससे कि हम नए विधान के लोग, पीपल ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, प्यारे भाइयों और बहनों, नए विधान के लोग इस बात को भली भांति समझें, जानें, पहचानें और पूरा करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि तुम लोगों से कहा गया है, पुराने व्यवस्थान की बात है, पुरानापन त्यागना है, पुराने व्यवस्थान को छोड़कर नए विधान में, नए व्यवस्थान में जिसे यीशु ने स्थापित किया, ठहराया, उसमें हमें प्रवेश करना है और उसके अनुसार हमें बनना भी है, उसके योग्य हमें बनना भी है। और पुराने व्यवस्थान के अनुसार तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रुओं से बैर। ये पुराने व्यवस्थान की बात है। प्रभु हमसे कहते हैं ऐसा नहीं, हमें ईश्वर की संतति बनना है, प्रभु के लोग बनना है। और वो कैसे होगा, कब होगा? क्योंकि ईश्वर भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यानी कि पुरानी बातें अब नहीं चल सकती, नहीं हो सकती। हमें नई बातों को अपनाना होगा। हमें धर्मी और अधर्मी दोनों से समान व्यवहार, एक सा व्यवहार करना है। यानी कि धर्मी से हम जो व्यवहार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार अधर्मी से हमें करना होगा। भले और बुरे से एक समान व्यवहार करना होगा। भले से हम जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही बुरे से भी हमें व्यवहार करना होगा। इसको लेकर कोई फर्क, कोई अंतर, भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं करना है, मना है हम लोगों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए, यीशु के लोगों के लिए। तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो फायदा क्या है? पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? मनुष्य के व्यवहार पर यदि अपन ध्यान देने का प्रयास करें तो मनुष्य का व्यवहार ऐसा ही होता है। दूसरे हमसे जैसा करते हैं वैसा हम उनके साथ करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इससे हटकर हम कुछ नहीं करते। कार्यक्रम होते हैं समाज में, परिवार में भी कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं हमारे बुलाने पर, और इसलिए हम, क्योंकि वो आए इसलिए हम भी उनके पास चले जाते हैं। और यदि कोई बुलाए, हमने जब उन्हें बुलाया वो नहीं आए, हम नहीं जाते। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि कोई तोहफा, गिफ्ट भी देते हैं तो उसकी लिस्ट बना के रखते हैं अपन। लिस्ट, जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो लिस्ट को देखने का प्रयास करें, उन्होंने क्या दिया था उसी को लौटा देते। और हम सोचते हैं कि हमने बड़ा काम किया करके, बड़ा काम। यानी कि प्यारे भाइयों और बहनों, निरे मनुष्य जैसा व्यवहार ही हमारा व्यवहार बना रहता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं, इससे कुछ होता नहीं। इससे हम पुरस्कार की आशा नहीं कर सकते, पुरस्कार का दावा नहीं कर सकते। हम ईश्वर से कुछ नहीं चाहते, यही हम प्रकट करते हैं, यही हम बताते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए करके प्रभु हमसे कहते हैं। हमें शत्रुओं से प्रेम करना है, दुश्मनों से प्रेम करना है, दूसरे हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हम समाज पर, दुनिया पर देखने का प्रयास करें, इतिहास पर हम गौर करने का प्रयास करें, तो हमें क्या मालूम होता है कि नफ़रत या बदला लेने का चक्र जारी है। साइकिल ये जारी है, ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले को तोड़ना है, इस सिलसिले को ख़त्म करना है, इस सिलसिले को रोकना है। ये कैसे हो सकता है? चक्र कैसे टूट सकता है? कड़ी कैसे टूट सकती है? जब दूसरे हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे शत्रु हैं, जो हमसे बदला लेते हैं, हम जिनसे बदला लेना चाहते हैं, उनसे हम प्रेम करने लग जाएं तो चक्र टूट गया। प्यारे भाइयों और बहनों, चेन टूट गई। एक नया इतिहास आरंभ होता है, एक नया समय आरंभ होता है, एक नया युग आरंभ होता है। यही हमें करना है, यही हमें आरंभ करना है। प्यार के दायरे को बढ़ाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करके हम अपने दायरे को सीमित ना रखें, इसे बढ़ाना है। ये जो हमसे प्यार करते हैं उनसे मात्र प्यार करते हुए हमें क्या है, इसमें हमें बंध के नहीं रहना है, इससे बाहर हमें निकलना है। यही आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं। ये हमारी बुलाहट है, ये हमारे लिए न्योता है, ये हमारे लिए एक चुनौती है ईश्वर की ओर से। हमें इसके योग्य हर हालत में बनना है, अन्यथा हम क्रिस्तीय नाम के वास्ते मात्र, ठप्पा मात्र लगा हुआ है, पर असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई से हम दूर हैं, हम एक प्रकार से ढोंगी हैं, एक प्रकार से हम झूठे हैं, यही साबित होता है। हम प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु जी हमें कृपा दीजिए करके, आशीष दीजिए,
योग्यता दीजिए। हम निरे मनुष्य मात्र हैं, हमें आपकी कृपा की, शक्ति की, सामर्थ्य की, ज्ञान की आवश्यकता है। प्रभु दया उदारता से इसे हमें प्रदान करके हम प्रभु से प्रार्थना करें। सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नवनिर्माण होता है, हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। भर दे मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। भर दे मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। रखना तो मेरा ख्याल, जीवन मेरा तो संभाल। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम यीशु की माँ